श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कहा जाता है माँ तुलसी सबसे अधिक प्रिय होती है श्रीहरि विष्णु को। इस पवित्र महीने में अगर माँ तुलसी को सही विधि से पूज लिया जाए तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। साथ ही तुलसी माँ में यह एक चीज़ उग जाए ना तो तुरंत उसे अपने पास रख लेना चाहिए। शास्त्र वर्णन कहता है यह रिद्धि सिद्धि धन संपदा को घर में बढ़ाने वाला होता है और कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। खास तौर पर आजकल अधिक मास चल रहा है तो यह जीवन में आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। हालांकि हर एक दिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं जिस घर में माँ तुलसी अच्छा और बुरा होने का भी खूब संकेत देती है। शास्त्र वर्णन कहता है जिस घर में तुलसी माँ बहुत जल्दी बिना ही किसी कारण के सूखती चली जा रही हैं तो गुरुजी भी कहते हैं किसी न किसी स्वरूप में उस घर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत होने की आशंका बहुत अधिक रहती है। ऐसे में अकारण ही तुलसी सूख रही है तो सतर्क रहिए, प्रभु चिंतन में अपना ध्यान केंद्रित करें। साथ ही कहा जाता है कि रात को अगर बुरे स्वप्न आपको परेशान कर रहे हैं तो सुबह उठकर माँ तुलसी से वह स्वप्न कह देने से वह स्वप्न का दोष बहुत कम हो जाता है। साथ ही माँ तुलसी माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में हमारे घर पर विराजमान है। तुलसी की मंजरी अगर उग आए तो उसे तुरंत श्री हरि विष्णु को समर्पित कर देना चाहिए। यह तुलसी की मंजरी की माला बनाकर श्री हरि विष्णु को समर्पित करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। विशेष तिथियों में तुलसी माँ में दूध, कच्चा दूध और हल्दी समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक लगाकर श्री हरि विष्णु को प्रज्वलित कर उनका विधि विधान से आरती कर श्रीहरि विष्णु घर परिवार में अपनी छत्र छाया सदा सर्वदा करते हैं। तुलसी की मिट्टी को मस्तक पर धारण करने से क्रोध शांत होता है, रोग दोष व्याधियां समाप्त होती हैं। तुलसी का पत्र जो है श्रीहरि विष्णु भोग के रूप में जब तक तुलसी पत्र उसमें समर्पित न किया जाए तब तक स्वीकार्य नहीं करते। तुलसी कई दिनों तक बासी नहीं होती। तुलसी की एक पत्ती रोज खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग तुरंत कट जाते हैं। कुल मिलाकर तुलसी का जितना वर्णन किया जाए ना उतना कम है। तुलसी की सूखी लकड़ी को हवन इत्यादि के कार्य में लिया जाता है तो कहा जाता है अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही तुलसी की सूखी लकड़ी की माला बनाकर गले में धारण करने से सभी तरह के कष्ट तत्काल मिट जाते हैं। कुल मिलाकर तुलसी जैसी पवित्र चीज दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही कभी भी माँ तुलसी में रविवार को और एकादशी को जल समर्पित नहीं करना चाहिए। सांझ के समय कभी भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती, इस बात का ध्यान रखिए। और खास ही एकादशी तिथि पर भी और साथ ही रविवार के दिन भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। कहा जाता है श्री हरि विष्णु के चिंतन भजन ध्यान में माँ तुलसी लगी रहती हैं तो ऐसे में इन्हें स्पर्श करना दोषपूर्ण माना गया है। आप सभी भी श्री हरि विष्णु के भक्त हैं, महादेव के भी भक्त हैं तो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप सभी को पूर्ण रूप से घर में सुख समृद्धि धन संपदा के लिए रोज जो है तुलसी माँ में दीपक लगाना चाहिए, जल समर्पित करना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर तुलसी का क्यारा हो वहाँ पर पूर्ण रूप से साफ सफाई हो। घर में मीठ मांस और साथ ही किसी भी तरह से दुर्व्यसन दुर्संगत जो है नहीं होनी चाहिए। जिस घर में माँ तुलसी विराजमान होती है सभी देवी देवता उस घर की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं। ऐसे में आप सभी भी विधि विधान से रोज जो है माँ तुलसी का पूजन करने का प्रयास करें और जब भी तुलसी माँ में दीपक लगाएं तो इस महामंत्र का जरूर से जाप करें। वह महामंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस महामंत्र का जाप करने से माँ तुलसी तुरंत मनोकामना पूर्ण कर देती है। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी आप नियम से जाप करते हैं, तुलसी माँ की परिक्रमा करते हैं, जल समर्पित करते हैं। खास तौर पर इस पवित्र महीने में लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाते हैं तो माँ तुलसी सदा सर्वदा आपका कल्याण करती हैं। ऐसे में माँ तुलसी को माँ लक्ष्मी के ही स्वरूप के रूप में जाना जाता है। आप सभी को भी आवश्यक रूप से तुलसी माँ के आसपास पूर्ण रूप से साफ सफाई रखनी चाहिए और साथ ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ही माँ तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। मासिक धर्म इत्यादि में गलती से भी तुलसी माँ को स्पर्श ना करें, सबसे पवित्र चीज यह मानी जाती है। और साथ ही सूतक पातक इत्यादि में भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और नहीं जल समर्पित करना चाहिए। तुलसी के आसपास खूब सुंदर सा ऐपन इत्यादि डालकर खूब अच्छे से सुसज्जित इन्हें करना चाहिए। जैसे माता पिता को पूजित किया जाता है ठीक उसी विधि से भगवान को जिस तरह से हम पूजित करते हैं तो माता रानी माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है उसी तरह से उन्हें पूजित करना चाहिए। अब जानते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आप सभी को अगर तुलसी में जम जाए ना तो जड़ जो है जड़ के आसपास भी जम जाए ना तो उसे तुरंत तत्काल जो है अपनी तिजोरी में रख लेना चाहिए। कहा जाता है माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु महादेव
और माँ पार्वती, माँ गौरा सदा सर्वदा उस घर का कल्याण करती हैं और उस घर की सदा सर्वदा रक्षा करती हैं। इसके पीछे एक गहरी कहानी भी छुपी हुई है, वह सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूँगी। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को एक बार अपने अभिमान के रूप में कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर यह पनप गया था कि पूरी दुनिया मुझे पाने की लालसा रखती है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि संतान बिना आप अधूरी हैं। तब यह बात उन्होंने अपनी सखी माँ पार्वती को बताई। तो उसके पीछे कहा जाता है कि माँ पार्वती ने गणेश जी को उन्हें दत्तक पुत्र अर्थात उन्हें संतान नहीं थी माँ लक्ष्मी को, इस कारण से कहा जाता है कि तुम अपूर्ण हो। ऐसे में यह मान्यता है कि माँ पार्वती ने, उनकी सखी ने उन्हें अपने पुत्र गणेश जी को दत्तक पुत्र के रूप में प्रदान कर दिया था। तभी से माँ लक्ष्मी और गणेश जी महाराज की सबसे पहले पूजा होती है। कहने का अर्थ है माँ लक्ष्मी से भी पहले गणेश जी महाराज की पूजा होती है और माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश जी महाराज माने जाते हैं। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से गणेश जी की प्रिया, गणेश जी के स्वरूप के रूप में मानी जाती है दुर्वा घास। अगर गणेश जी महाराज की प्रिया, गणेश जी महाराज की स्वरूप, गणेश जी महाराज को जो सबसे अधिक प्रिय है वह दुर्वा अगर तुलसी में उग जाए, स्वतः ही उग जाए, तुलसी में आसपास उग जाती है, तो समझ लीजिए गणेश जी महाराज दत्तक पुत्र के रूप में माँ लक्ष्मी के आसपास आ चुके हैं। आप सभी को भी माँ तुलसी की जड़ में अगर दुर्वा घास उग जाती है तो उसे तुरंत जो है निकाल कर रख लेना चाहिए और उसे रखने के बाद आप सभी को भगवान शिव को थोड़ा सा इसकी मात्रा समर्पित करनी चाहिए और साथ ही दुर्वा घास जो है आप सभी को गणेश जी महाराज को भी समर्पित करना चाहिए। इसके बाद थोड़ी सी दुर्वा घास आपको अपने घर के जो तिजोरी है या आप सभी का जो दुकान का गल्ला है वहाँ पर आप सभी को पीले वस्त्र या लाल वस्त्र में लपेट कर रख देने से घर में कहा जाता है श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ वास करते हैं, माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा वास करती हैं और जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। आपको भी लगता है कि मेरे घर में धन संपदा की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी चलती रहती है, तो जब भी स्वतः ही आपके घर में नहीं जम पाती है तो कहीं अन्य स्थान, मंदिर परिसर इत्यादि में भी आपने देखा कि यहाँ पर माँ तुलसी के साथ उसकी जड़ में अचानक से स्वतः ही जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दुर्वा घास जम गई है, तो तत्काल जो है दुर्वा घास को आपको उठाकर लेकर आना है। पवित्र भाव से इसे किसी चीज़ में धो लीजिए, चाहे तो साफ स्वच्छ जल से धोएं, चाहे से गंगा जल से धोएं और इसे महादेव को समर्पित जरूर से करें। दुर्वा घास जो है अपने आप में सर्वविदित सत्य है कि कई तरह के आयुर्वेदिक और कई तरह के टोने टोटके इत्यादि में भी काम में लिए जाते हैं। गणेश जी महाराज को दुर्वा लाल धागे में समर्पित की जाती है तो गणेश जी महाराज तत्काल उसके कार्य सफल करते हैं, रिद्धि सिद्धि देते हैं, बल प्रदान करते हैं और सभी कष्ट निवारण में सहायक होते हैं। साथ ही महादेव को भी दुर्वा बहुत प्रिय है, उन पर समर्पित होती है तो आयु में वृद्धि होती है। जिस तरह से कहीं पर भी अगर दुर्वा घास लग जाती है, छोटी सी भी उसकी जड़ लग जाती है, तो किसी देखभाल की आवश्यकता नहीं है, बिना ही वह देखभाल किए ही खूब फलती फूलती है। कहा जाता है दूब के जैसे फलते फूलते रहना। ठीक उसी तरह से आप सभी के भी जीवन में अगर आपके घर पर या आपके मंदिर परिसर में जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर अगर तुलसी की जड़ में दुर्वा उग जाता है, स्वतः ही उगकर आ जाता है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से उसे सही स्थान पर जरूर से रखना चाहिए। यह दोनों पवित्र चीज़ें एक ही स्थान पर जमना किसी सौभाग्य से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप सभी को भी यह चीज़ दिख जाए कहीं भी स्थान पर तो बड़े प्रेम पूर्वक लाएं और इस कार्य को निश्चित रूप से करें। देखिएगा आपका भाग्य कैसे चमकता है। इसका शास्त्र वर्णन मिलता है और इसके लाख गुना लाभ कहे गए हैं। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।